हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स। वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। आपका ऑप्शन है मरकरी एंड वेनस, मरकरी एंड सैटर्न, अर्थ एंड जुपिटर, वेनस एंड मार्स। तो इसका सही आंसर है मरकरी एंड वेनस। ठीक है। अब यहाँ पे बात आया है सैटेलाइट्स की, उपग्रह की। तो उपग्रह किसे बोलते हैं? तो उपग्रह एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि किसी भी ग्रह का चक्कर लगाए, उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चांद है, मून है। ठीक है। तो उसी तरीके सभी ग्रह का, सभी प्लैनेट्स का सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन बुध और शुक्र का नहीं होता है। चलो तो यहाँ से कुछ और फैक्ट जानते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किस प्लैनेट के पास है। तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है वो है शनि के पास। किसके पास है? शनि, सैटर्न के पास है। ठीक है। कितने हैं? तो वो है 82। लेटेस्ट डाटा के अनुसार 82 सैटेलाइट्स अभी सैटर्न के पास है। ठीक है। यहाँ से और भी क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो उस कहाँ पे है और उसका नाम क्या है। तो सबसे बड़ा उपग्रह है जुपिटर का है। किसका है? जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है। नाम क्या है? तो उसका नाम है गैनीमेड। और सबसे छोटे उपग्रह का नाम है डिमोस। क्या नाम है? डिमोस। ठीक है। और ये किसके पास है? तो ये है मंगल के पास। किसके पास? मंगल ग्रह के पास। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच longitude is also termed as the standard meridian of India। किस देशांतर को भारत का मानक माध्याह्न रेखा भी कहा जाता है? तो ये आपका आंसर है 27 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या 80 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, या 27 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ठीक है। तो सही आंसर है इसका 82.5 डिग्री पूर्व है, इसको कहेंगे। ठीक है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन वो जगह है जहाँ से हमारे इंडिया का टाइम जो है कैलकुलेट होता है। मतलब वो मेन हमारा सेंटर में होता है, वहीं से हमारे जितने भी घड़ियाँ हैं उसमें टाइम मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये है कौन सी जगह पे। तो ये है मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, ये हमारे 5 स्टेट से होकर गुजरता है। कितने? 5। और कौन कौन सा? तो पहला यूपी से ये पास होता है। ठीक है। एमपी से होता है, छत्तीसगढ़ से जाता है। ठीक है। और उड़ीसा से, और लास्ट है आंध्र प्रदेश से पास होता है। ठीक है। चले जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल स्थान है। ऑप्शन है आपका कुमाऊं हिल्स, नीलगिरी हिल्स, खासी हिल्स, या गढ़वाल हिल्स। तो इसका सही आंसर है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। यहाँ पे एक इस टोडा के नाम पर ही एक टोडा बेटा हमारा क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों में एक पहाड़ी भी है। ठीक है। अब बात करें और ऑप्शन की, तो कुमाऊं हिल्स जो है ये कौन से स्टेट में है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और खासी हिल कहाँ है? तो ये है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विथ। भारत में पीली क्रांति, सॉरी यहाँ पीली होगा, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है फिश, फ्रूट, ऑयल सीड, पोटैटो। तो इसका सही आंसर है फिश, सॉरी इसका सही आंसर है ऑयल सीड। ठीक है। तेल से येलो, येलो रिवोल्यूशन। ठीक है। और जो फिश है, मछली है, वो कौन से रिलेटेड है? तो ये है ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक और है, फल, फल को जो है ना उसको बोलते हैं
गोल्डन रिवोल्यूशन आया था, इसके लिए क्या आया था, गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। और आलू को जो रिवोल्यूशन है उसको बोलते हैं राउंड रिवोल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा इज अ बैरियर आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। कह रहा श्रीहरिकोटा भारत के किस राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक बाधा द्वीप है। तो ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और हम जानते हैं कि श्रीहरिकोटा से क्या होता है, तो जितने भी हमारा रॉकेट हो गए या सैटेलाइट्स हो गए, ये इसी जगह से श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखें, और केरला जैसे है, तो केरला के बारे में फैक्ट क्या है, तो केरला में विक्रम साराभाई रिसर्च स्टेशन केरला में है। ठीक है, और कर्नाटका में क्या है, तो कर्नाटका में है इसरो। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का, तो वह है बेंगलोर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन है मिजोरम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में जो है वो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, तो ये होता है किसके कारण, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है। तमिलनाडु में जो है वो सर्दियों में बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह जोग फॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जोग फॉल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, शरावती या कृष्णा। तो इसका सही आंसर है शरावती नदी पर जोग फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, अब जोग फॉल को हम गरसोपा फॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ बात करें अब गंगा नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो ये निकलती है भागीरथी से। कहाँ से, भागीरथी से निकलती है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, और कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द कोयल कैपिटल ऑफ इंडिया। कह रहा है किस शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है धनबाद, कुर्ग, दुर्गापुर, गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर है धनबाद। ठीक है, धनबाद इसका सही आंसर है। ठीक है, और अगर देखें कुर्ग को, तो कुर्ग को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो कुर्ग को बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, और अगर दुर्गापुर की बात करें तो उसको रूर क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूर क्षेत्र भी बोलते हैं ये। और रूर क्षेत्र और किसको बोलते हैं, तो छोटा नागपुर जो हमारा प्लेटू है उसको पूरे को रूर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दुर्गापुर भी छोटा नागपुर प्लेटू में ही आता है, इसलिए इसको भी रूर क्षेत्र बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया विथ विच कंट्री। कह रहा पाक जल मंडरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो ये ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डॉन्स ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन।
डॉन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डॉन्स ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अब हंगरी में कौन सा ग्रासलैंड है, ये ऑप्शन देखते हैं। तो हंगरी में पुस्ताज, कौन सा? पुस्ताज। पुस्ताज जो घास का मैदान है वो हंगरी में है। साउथ अफ्रीका में कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका में है वेल्स। कौन है? वेल्स। और न्यूजीलैंड में कौन देखने को मिलता है? तो न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी ग्रासलैंड न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।